तो रीडिंग और राइटिंग में आपको 7 ईच चाहिए। इस चीज़ में बहुत जल्दी पीआर होती है, उससे ऊपर होंगे तो अंदर भी बेनिफिट। और जितने भी दोस्तों इंटरनेशनल शोज़ पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, उनके मन में एक सवाल ज़रूर होता है कि भाई यहाँ पे आके कोर्स कौन सा लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको उन कोर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 कोर्सेज़ के बारे में बताऊँगा जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहे हैं पिछले साल, जिनको सबसे ज़्यादा पीआर हुई है। तो गाइस जो सबसे पहला कोर्स सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है वो है टीचिंग का। तो जो टीचर्स है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है उनकी। एंड आए दिन आए साल ऑस्ट्रेलिया में टीचर्स की डिमांड बढ़ती रहती है। तो टीचिंग के कोर्स के लिए भी दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड, अगर आप चाहते हैं कि अगर आगे जाकर आप टीचर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, तो उस चीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं और टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है आपको। तो अभी टीचर्स में दोस्तों डिफरेंट टाइप के टीचर्स आ जाते हैं, जैसे कोई प्राइमरी स्कूल का टीचर है, कोई हाई स्कूल का टीचर है, कोई कॉलेज प्रोफेसर में कॉलेज में प्रोफेसर है। तो ऐसे में डिफरेंट टाइप के टीचर्स आ जाते हैं। तो इसमें जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा चांसेस है पीआर होने के। जो रिसेंटली सबसे ज़्यादा पीआर प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को है, क्योंकि उनकी कमी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों को संभालना का बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको लगता है बच्चे संभाल सकते हो और एक प्राइमरी स्कूल टीचर बन सकते हो तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है पीआर में, बहुत जल्दी आप पीआर हो सकते हो। दोस्तों जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इस कोर्स के लिए आपको रहेंगी वो है 65 पॉइंट्स आपको मिनिमम चाहिए फॉर पीआर। इसके ऊपर भी रहेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा हाई हो जाएंगे, बट फॉर पीआर पीआर अप्लाई करने के लिए आपको 65 मिनिमम चाहिए। और आईएलटीएस के बैंड स्कोर की मैं अगर बात करूँ तो रीडिंग और राइटिंग में आपको 7 ईच चाहिए और लिसनिंग और स्पीकिंग में आपको 7.5 ईच चाहिए। तो ओवरऑल आपके पास 7 बैंड्स होने चाहिए मिनिमम, ताकि आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो सको। जैसे मैंने बताया कि रीडिंग और राइटिंग में 7 और लिसनिंग और स्पीकिंग में 7.5, तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ दोस्तों इन कोर्सेज टीचिंग के कोर्सेज के लिए है वो है ग्रिफ्थ यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आप इस कोर्स को पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि और भी नहीं है, और भी सभी काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं जहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। तो आपके हिसाब से कि आप कौन सा लेते हो, यही 4 बेस्ट नहीं, और भी काफ़ी सारे हैं। तो बेसिकली जो एक अमाउंट होगी वो होगी $20,000 से $40,000 के करीब एक साल की, अगर आप इस कोर्स को लेते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तो जो दूसरी फील्ड आती है वो है मेडिकल फील्ड, या जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिंग होती है, इस चीज़ में बहुत जल्दी पीआर होती है। तो आपको भी पता होगा क्योंकि मेडिकल फील्ड में ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड रहती है, काफ़ी लोगों की कमी रहती है यहाँ पर इस फील्ड में। तो इस फील्ड में भी दोस्तों डॉक्टर्स से ज़्यादा नर्सेज में डिमांड ज़्यादा रहती है। तो पिछले कुछ सालों में जो सबसे ज़्यादा पीआर मेडिकल फील्ड में हुई है वो दोस्तों नर्सिंग को हुई है, नर्सिस को हुई है। तो अगर आप एक नर्सिंग फील्ड में जाने का या मेडिकल फील्ड में जाने का इंटरेस्ट रखते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। तो इस कोर्स के लिए भी दोस्तों आपको जो मिनिमम बैंड स्कोर चाहिए अप्लाई करने के लिए वो हो गए 6.5 बैंड्स मिनिमम होने चाहिए। और अगर आप इससे ऊपर चले जाते हैं, अगर आपके पास अराउंड 90 पॉइंट्स है तो आपके हाई चांस हो जाते हैं पीआर होने के। बट मिनिमम जो अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए वो होंगे 65 पॉइंट्स। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ उस इंस्टीट्यूशंस के जहाँ पे आप मेडिकल पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले तो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, मोनाश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियन कैथोलिक यूनिवर्सिटी। ये कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आप मेडिकल पढ़ सकते हो। काफ़ी सारे और भी होंगे जो मेडिकल पढ़ाते होंगे, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डेस्टिनेशन, आप कहाँ पे जाते हो, किस जगह पे आप पढ़ने जा रहे हो, एडिलेड में जा रहे हो, सिडनी, मेलबर्न, कहाँ पे जा रहे हो। तो वहाँ पे जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन होगा वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो $20,000 से $50,000 के करीब हो सकती है एक साल की। तो दोस्तों तीसरी सबसे ज़्यादा पीआर होने की संभावना जिसमें होती है वो है हॉस्पिटैलिटी फील्ड। तो हॉस्पिटैलिटी में दोस्तों आप होटल्स में काम कर सकते हैं, आप रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों ये फील्ड इसलिए ज़्यादा डिमांड में रहती है क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया में टूरिस्ट हर साल बढ़ते रहते हैं और दुनिया भर से ऑस्ट्रेलिया लोग घूमने के लिए आते हैं। तो ऐसे में जो स्टाफ मेंबर्स हॉस्पिटैलिटी फील्ड में चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। तो ऐसे में इस चीज़ का डिमांड हर साल बढ़ता रहता है। तो आप हॉस्पिटैलिटी फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और मैं भी हॉस्पिटैलिटी फील्ड में ही पढ़ रहा हूँ, बैचलर ऑफ बिजनेस इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, ये मेरा कोर्स है जो मैं पढ़ रहा हूँ। अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ हॉस्पिटैलिटी फील्ड में। एंड जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इस कोर्स के लिए है वो है 65 पॉइंट्स की आपको मिनिमम यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है फॉर पीआर इन हॉस्पिटैलिटी फील्ड 65 पॉइंट्स मिनिमम है। अगर आप थोड़ा हाई चले जाते हैं तो आपको चांसेस और ज़्यादा बेटर हो जाते हैं जल्दी पीआर होने के। तो ये तो होगी पॉइंट्स की बात। अगर आप बात करें कि आईएलटीएस के बैंड स्कोर की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी, तो 5.5 मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू अप्लाई फॉर दिस कोर्स। एंड अगर आप पीटी कर रहे हैं तो मिनिमम 42 स्कोर्स आपको चाहिए इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अपने कोर्स के हिसाब से आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे डिटेल्स पढ़ सकते हैं।
तो इसके लिए मैं आपको इंस्टीट्यूशंस के कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि आप कहाँ पे इस कोर्स को पढ़ सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में पढ़ सकते हो आप, सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी है, ग्रिफ्थ यूनिवर्सिटी है, टॉरेंस यूनिवर्सिटी है, और मैं टॉरेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जहाँ पे आप हॉस्पिटैलिटी को पढ़ सकते हो। ऐसे में ब्लू माउंटेन्स एक स्कूल भी है, तो वहाँ पे आप जाकर भी हॉस्पिटैलिटी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इंस्टीट्यूशन है, और भी बहुत सारे हैं। अगेन डिपेंड्स अपॉन द प्लेस, आप कौन से शहर में जा रहे हो। तो इसका जो एवरेज अमाउंट रहेगा वो $20,000 से $40,000 के बीच में रहेगा 1 साल का। तो जो लास्ट कोर्स सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है वो है सोशल वर्क का। या सोशल वर्क की भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, सोशल वर्कर्स की, एंड इसका भी यहाँ पे एक अलग से कोर्स होता है। अगर आपको नहीं पता था तो ये भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे आकर के। तो इस कोर्स को लेने के लिए आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर बैंड स्कोर है वो है अराउंड 7 बैंड्स मिनिमम आपके होने चाहिए अगर आपको इस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। एंड एक बार आपने ये कोर्स करिए तो मिनिमम आपको 65 पॉइंट्स ही इसके लिए ज़रूरत है अगर आपको पीआर के लिए अप्लाई करना है। अगेन अगर आप थोड़ा हाई चले जाओगे तो आपके चांसेस और बेटर हो जाएंगे। और इस कोर्स को अगर आपको पढ़ना है तो आपको कुछ यूनिवर्सिटी में बता देता हूँ, जैसे जेम्स कुक यूनिवर्सिटी हो गया, चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी हो गया, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी हो गया। तो ये कुछ ऐसे कोर्स यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप इन कोर्सेज़ को द सोशल वर्क जो ये कोर्स है यहाँ पे पढ़ सकते हो। और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस होंगे, अगेन मैं बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखें कि सिर्फ यही इंस्टीट्यूशंस नहीं है, और भी काफ़ी सारे हैं। तो मिनिमम आपको जो एवरेज इसका अमाउंट पड़ेगा वो होगा अराउंड $20,000 से $50,000 के करीब 1 साल का। तो टोटली डिपेंड्स आप कौन सा इंस्टीट्यूशन लेते हैं और आप कौन सी जगह पे जाके पढ़ रहे हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस एंड इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूशन। तो गाइस ये थे वो 4 ऐसे कोर्सेज जिनमें सबसे ज़्यादा पीआर हुई है पिछले कुछ सालों में। एंड इनके लिए आपको पीआर के पॉइंट्स की भी आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, 65 पॉइंट्स आपको मिनिमम चाहिए सभी में। तो आप आराम से पीआर अप्लाई कर सकते हो। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं इन सब कोर्सेज़ की। अगर आप बात करोगे स्कॉलरशिप की दोस्तों, अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए किसी भी इनमें से किसी एक इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी एक कोर्स के लिए, तो उसके लिए आप दोस्तों आपको उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा के स्कॉलरशिप की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द कोर्स कि आप कौन सा कोर्स लेते हैं एंड कौन सी यूनिवर्सिटी लेते हैं। तो स्कॉलरशिप के लिए आपको उन्हीं की वेबसाइट पे जाकर चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा स्कॉलरशिप के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आज के लिए इतना ही बहुत है। मैंने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी है, एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ जानकारी इससे ज़रूर मिली होगी, कुछ ना कुछ आपको हेल्प ज़रूर हुई होगी। एंड अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने सोच रहे हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, वीडियो यहाँ तक देख ली भाई आपको फटाफट से लाइक करो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ गुड वन।